नमस्कार मित्रों, आज 79th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15वीं अगस्त आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। देश आज़ाद हो चुका है, कई साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या देश के लोगों की मानसिकता बदली है? क्या देश के अंदर कुछ बदलाव आया है? तो हम देखने जाएंगे तो पिछले कई सालों में हमने बहुत डेवलपमेंट देखा है। हमारा देश बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी कुछ चीज़ों की कमियां है जिसे हम इग्नोर करते हैं। उसकी आवाज़ उठाना ये एक नागरिक का कर्तव्य है। अगर आप एक भारतीय हो तो आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, लोगों के हक के लिए लड़ना चाहिए और इस देश के अंदर आने वाली हर एक असुविधा या सुविधा के लिए आपको अपनी आवाज़ प्रकाशित करनी चाहिए। देश के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें दिखती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें नहीं दिखती है। कुछ चीज़ें जो दिखती है हम उन पर बोल सकते हैं। जहाँ पे करप्शन हो रहा है, जहाँ पे कानून तोड़ा जा रहा है, जहाँ महंगाई की बात हो सकता है हमारे बोलने से कुछ भी बदलाव ना आए, लेकिन वो एक पहल लोगों के अंदर तक पहुँचती है। वो शुरुआत एक नई राह बनाती है, बदलाव की राह जिसे हम बोलते हैं। हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने बहुत शासन किया, लेकिन किसी व्यक्ति में एक चिंगारी भड़की तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। अगर हर व्यक्ति यही सोचता कि जुल्म हो रहे तो होने दे, सबके ऊपर हो रहा है, मेरे ऊपर पर्सनली कहाँ हो रहा है, तो आज भी हमारा देश शायद गुलाम ही रहता। लेकिन किसी एक व्यक्ति के अंदर वो आग लगी, उसने दूसरे को लगाई और उसकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ। मंगल पांडे, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो व्यक्ति जिसके अंदर कहते हैं कि पहला वो क्रांतिकारी जिसने अपनी जान दी देश के लिए और उसको पहले क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है, वो कास्ट से ब्राह्मण था। जब उसको पता चलता है कि हमारी जो कारतूसे है उसके अंदर गौ मांस आता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम बंदूकें नहीं चलाएंगे और वो अपनी जो रेजिमेंट होती है उनको मना कर देते हैं कि हम अब यहाँ सेना में काम नहीं करेंगे, जिसकी वजह से अंग्रेज उन्हें मनाते हैं और उन्हें दूसरी कारतूस बना कर देने की बात करते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो आग सुलगती जाती है, अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उनकी आवाज़ बढ़ती जाती है और एक दिन मंगल पांडे जो अपनी बंदूक उठा लेते हैं और एक गोरे अंग्रेज के सीने पर गोली मारते हैं। अपने साथियों को कहते हैं कि चलो अब हम लड़ाई करेंगे, अंग्रेजों को भगाएंगे। लेकिन उन्होंने जो एक डेट फिक्स की थी क्रांति की, वो डेट से पहले ही आग लगी थी, जिसकी वजह से कोई सपोर्ट नहीं दे रहा था। लेकिन उतने में जब दूसरा गोरा अंग्रेज आता है और मंगल पांडे को वो अरेस्ट करने को कहता है, तो उनमें से कोई भी व्यक्ति मंगल पांडे को अरेस्ट नहीं करता है और सामने से उस अंग्रेज को चेतावनी देते हैं कि कोई इस ब्राह्मण को हाथ नहीं लगाएगा, ये हमारे लिए पूजनीय है, ऐसा कहते हैं। और उतने में मंगल पांडे फिर से उस व्यक्ति को गोली मारता है। वो गोली उसको नहीं लगती, लेकिन वो गिरता है। उसके बावजूद वो फिर से गोली मारता है और उसको ख़त्म करता है। तो ये क्रांति वहाँ से सुलगती है। फिर भगत सिंह को एक अंग्रेज गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं लगती है, तो मंगल पांडे खुद अपने आप को गोली मारते, फिर वो बच जाते और उनको फिर फांसी की सजा दी जाती है कानून के तहत। तो ये क्रांति एक इंसान की वजह से आई थी, फिर धीरे धीरे हर देश में हर जगह पर फैल गई। सबने अपने अपने तरीके से जंग लड़ी, अनगिनत योद्धाओं ने अपनी जान गंवाई, क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई। कहने का तात्पर्य एक बस यही है कि वो आग शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति के अंदर वो चीज़ होती है जिससे वो कुछ कर सकता है। वो नियति आपको कुछ देने का काम करती है, बस आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपको उस समय पर अपने आप को छुपाने की बजाय आगे बढ़ाना चाहिए, एंड तब जाके आप इस देश के लिए, अपने आप के लिए काम आते हो। अगर आप अपने माइंड के अंदर एक चीज़ बिठा लोगे, नेशन फर्स्ट सेल्फ लास्ट, यानी कि देश हमारे से पहले, खुद से पहले होना चाहिए, तो ही देश आगे बढ़ेगा। देश के हित के लिए, अपने हक के लिए, लोगों के हक के लिए लड़ना पड़ेगा। सरकार चाहे किसी की भी हो, कुछ भी हो, देश सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तब जाकर हम
अच्छे से जी पाएंगे, शांति से जी पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।